नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कहा जाता है कि इंसान को एक ही जन्म में सुख दुख सब देखना होता है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जिनके हिस्से में सुख ज़्यादा होता है और कुछ किस्मत के मारे दुख ज़्यादा देखते हैं। मगर कुछ ऐसे भी बिरले लोग होते हैं जो एक ही जन्म में सुख और दुख दोनों की चरम सीमा पर पहुंचते हैं। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मौत हुई। अनिल और मुकेश दोनों भाई वैसे तो कई सालों से बाप की छाया तले बिजनेस संभाल ही रहे थे, लेकिन धीरूभाई के जाने के बाद भाईचारा बस 3 साल टिका। यह दौलत भी क्या होती है, भाई भाई के रिश्ते में दरार डाल देती है। सोचिए, देश का सबसे बड़ा आदमी मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई को अपने साथ टिका नहीं पाया, भाई को अलग कर दिया। लेकिन भाई भी जलवेदार हालत में रहा। दोनों भाई 2005 में अलग हो गए। कंपनी भी आधी आधी बट गई। पेट्रोकेमिकल जैसा सालों पुराना धंधा बड़े भाई के हिस्से में आया और उभरते हुए नए बिजनेस जैसे फोन, एनर्जी वगैरह अनिल के जिम्मे आए। अनिल अंबानी ने शुरुआती दौर में बिजनेस में ऐसी छलांग लगाई कि 2008 में दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी बन गए। लोग देखते थे क्या जलवा है। उस वक्त इनकी संपत्ति 42 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। बस शायद यहीं से अनिल अंबानी बौरा गए। घमंड आ गया, दौलत का घमंड आ गया। उन्हें लगा मैं सब कुछ कर सकता हूं और वो सब कुछ करने लगे और हर जगह फिर उन्होंने एक के बाद एक मुंह की खाई। लेकिन पिछले 15 साल की कहानी से पहले आइए बता देता हूं कि आजकल अनिल अंबानी क्यों चर्चा में है। 22 अगस्त को सेबी ने 222 पेज का एक ऑर्डर निकाला। अनिल अंबानी, इनकी कुछ कंपनी, कुछ दोस्त और दोस्तों की कुछ कंपनियों पर मिलाकर कुल 625 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। 1-2 रुपया नहीं, 625 करोड़ का। इसमें से 25 करोड़ रुपए का फाइन सिर्फ अनिल अंबानी पर लगाया गया। साथ ही इन सबको 5 साल के लिए शेयर और सिक्योरिटी मार्केट से भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इन सब के पीछे है RHFL और 2017-18 में इसके द्वारा किया गया लगभग 12,000 करोड़ का लोन घोटाला। देश के सबसे बड़े आदमी का छोटा भाई 12,000 करोड़ का घोटाला भी कर सकता है। पहले देखते हैं RHFL क्या है। इसका मतलब है रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। आसान भाषा में कहें तो NBFCI, जिसका काम ब्याज पर लोन देना होता है, ऋण देना होता है। इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रमोटर है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड यानी RCL, जिसका शेयर 47.91 है और 2018 में इस RCL के प्रमोटर और डायरेक्टर थे अनिल अंबानी। तो घुमा फिरा कर फैलाए इस जाल की सीधी बात यह है कि RHFL के मालिक और डिसीजन मेकर रहे अनिल अंबानी। RHFL ने 2017-18 में करीब 3700 करोड़ और 2018-19 में 8608,600 करोड़ के लोन बांटे। इन लोन का नाम दिया गया जनरल पर्पज वर्किंग कैपिटल यानी GPC लोन। आम आदमी की भाषा में बड़ी कंपनी को बड़े लोन दिए गए जिससे वो अपना व्यापार चला सके। करीब 8,500 करोड़ रुपया केवल 97 लोन में दे डाले। चलिए यहां तक भी मान लेते हैं कि बड़े लोग, बड़ा बिजनेस, बड़ी जरूरत। अगर पैसा ब्याज के साथ वापस आ जाए तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये निकली कि लगभग सारा पैसा दिया गया पोटेंशियली इनडायरेक्टली लिंक्ड एंटिटीज, यानी वो कंपनियां जो इनडायरेक्टली RHFL से जुड़ी हुई थी। यानी दोनों के मालिक या तो एक ही थे या फिर आपस में जुड़े हुए थे। ऑडिटर रिपोर्ट से पता चला कि RHFL ने इन 2 सालों में 14,577 करोड़ के लोन दिए। इसमें से 12,487 करोड़ रुपए के लोन अपनी ही 47 इनडायरेक्ट कंपनियों को बांट दिए गए। अब इस पैसे से 7,984 करोड़ 2019 तक बकाया था। और कमाल की बात यह है कि 2,727 करोड़ रुपए को NPA घोषित कर दिया गया, यानी जिसका वापस आना मुश्किल है।
ये कुछ ऐसा है कि मैं एक बैंक खोलूं, फिर खुद को ही लोन दे दूं और फिर उसे माफ भी कर दूं। और जब खुद को या अपने प्रिय लोगों को लोन बांटना है तो फिर देर भी क्यों करनी। जिस दिन लगी लोन एप्लीकेशन उसी दिन उसका अप्रूवल भी हो गया और पैसा भी वापस खाते में आ गया। सब कुछ एक ही दिन में है। आपकी और मेरी तरह नहीं है कि 50 तरह के डॉक्यूमेंट लेकर एक महीना बैंक के चक्कर काटो, फिर दलाल को या बैंक मैनेजर को कमीशन दो, तब कहीं जाकर 1-2 लाख का लोन मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ एक ही दिन में, और ऐसा एक बार नहीं हुआ। 70 में से 62 लोन एक ही दिन में अप्रूव हो गए। उनमें से 27 लोन ऐसे थे जहां तकरीबन 2000 करोड़ रुपया उसी दिन बांट भी दिए गए। कहानी अभी और भी मजेदार है। आप जब लोन पर घर खरीदते हैं, बैंक आपके घर के ओरिजिनल पेपर अपने पास रख लेता है। जब कोई किसान फसल के लिए लोन लेता है तो उसका ट्रैक्टर गिरवी रख लेते हैं। लेकिन RHFL और अनिल अंबानी के दिल बहुत बड़े हैं। जेम्सा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने 19 सितंबर 2018 को लोन की एप्लीकेशन डाली। 200 करोड़ रुपए का लोन चाहिए था। उसी दिन लोन अप्रूव कर दिया गया। 200 करोड़ उसी दिन दे दिए गए और 200 करोड़ रुपए देने के बदले में कोलेटरल यानी गिरवी पता क्या रखवाया? हैरान हो जाएंगे आप। 200 करोड़ के बदले में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी गई, 20,000 रुपए की थी। 200 करोड़ लोन के बदले में 20,000 रुपए के एसेट्स लगवा दी गई, ये गारंटी के रूप में, यानी 20,000 के बदले 200 करोड़ का लोन। मतलब अगर आप अनिल अंबानी के बिजनेस फ्रेंड या पार्टनर होते तो अपनी पुरानी मोटरसाइकिल गिरवी रखने पर आपको 200 करोड़ का लोन मिल सकता था। कोलेटरल के नाम पर यह भद्दा मजाक कम से कम 13 लोन के साथ और किया गया। चाहे रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी RHFL हो, या इसकी पेरेंटल कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड हो, या कोई और मिली जुली कंपनी, अनिल किसी न किसी पोजीशन में सबसे जुड़े हैं। इसलिए इनकी जिम्मेदारी भी वैसे भी बनती है। लेकिन सेबी ने अनिल अंबानी को पर्सनल लेवल पर इस घोटाले में जिम्मेदार पाया है। सेबी ऑर्डर के पेज नंबर 117, 118 के पॉइंट नंबर 2 और 3 में अनिल अंबानी के कारनामों की पूरी कहानी है, साफ साफ जिक्र है। 11 फरवरी 2019 को RHFL के बोर्ड की बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि कारपोरेट को और लोन नहीं दिए जाएंगे, केवल रिटेल होम लोन एक्टिविटी के लिए लोन दिया जाएगा, यानी आम लोगों को घर खरीदने के लिए। लेकिन ये फैसला होने के बावजूद 1472 करोड़ रुपए के लोन बांट दिए गए, और वो बांटे अनिल अंबानी ने। कैसे? क्योंकि वो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसलिए चेयरमैन होने की हैसियत से अपनी पर्सनल कैपेसिटी में ये सब लोन अप्रूव कर दिए, और कुल 14 कंपनियों को ये 1472 करोड़ रुपए बांट दिए गए। और इन लोन लेने वाली कुछ कंपनियों के तार सीधे या टेढ़े तौर पर अनिल अंबानी से जुड़े हैं, जिस रिश्ते को सेबी ने बाकायदा फ्लो चार्ट बनाकर अपने ऑर्डर के आखिरी 3 पन्नों पर जगह दी है। अब एक भोला भाला आम आदमी ये सोच सकता है कि ये घोटाला तो है ही नहीं, RHFL भी अनिल अंबानी के रिलायंस का हिस्सा है। अगर उसने अपना पैसा अनिल अंबानी के कहने पर उनको या उनके साथियों को लोन के नाम पर बांट दिया, तो फिर अनिल का पैसा अनिल के पास ही तो है। बस इसी सीधे साधे सोचने के तरीके से तो बड़े आदमी हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक गरीब लेकिन ईमानदार दुकानदार ने भले ही दुकान चलाने के लिए पैसे लिए हों, उधार मांगने वाला उसके घर पर भी चला आता है। मगर अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता। ये मार्केट से पैसा उठाते हैं। मार्केट मतलब मैं और आप जो शेयर खरीद लेते हैं, फिर ये उसी पैसे को बिजनेस में लगाते हैं। मुनाफा हुआ तो थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। आपको 103 रुपये का शेयर 110 रुपये का हो जाएगा। लेकिन जब घाटा होगा या घोटाला होगा तो वो सिर्फ आपका और मेरा होगा। 2017 में 103 रुपये का RHFL का शेयर अब 3 रुपया 80 पैसे का है। अब सोचिए, अगर किसी आदमी ने 2017 में अपनी खून पसीने की मेहनत के 1 लाख रुपए लगाकर शेयर खरीदे होंगे, तो आज उसकी कीमत पता है क्या है? आज वो शेयर 1 लाख रुपए से घटकर 3,700 रुपए का हो गया। और इस तरह से लाखों लोगों से उठाए गए करोड़ों रुपए लोन के नाम पर आपस में अपनों में बांट दिए गए। अब आप कहेंगे कि भाई अंधेर है क्या, कोई कार्रवाई तो होगी? बिल्कुल होती है। 2021 में RBI ने रिलायंस कैपिटल को बैंक करप्ट घोषित कर दिया था, दिवालिया घोषित कर दिया था।
पर ये अंग्रेजी शब्दों से हिंदी जनता को बेवकूफ़ बनाने जैसा है, क्योंकि अनिल अंबानी 2019 में लंदन में खुद को बैंक करप्ट घोषित करके आए थे। वहाँ बयान दिया था कि बीवी के गहने बेचकर वकील की फीस भर रहा हूँ। बेचारा कितना शरीफ आदमी है, बीवी के गहने बेचता है, फीस भर देता है, बड़े भाई से कुछ कहता ही नहीं है। तो फिर वही अनिल अंबानी करोड़ों के घर में कैसे रहती हैं? इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार अनिल अंबानी की 18 ऑफिशियल कंपनी है, यानी दूसरे देशों में बनाई गई वो कंपनी जहां पैसा डाइवर्ट होता है। बड़े लोगों के बड़े खेल, बड़े नक्शे और बड़ा बर्बादी। तो ये तो हुई अनिल अंबानी की बात। अब थोड़ी बात सेबी की भी कर लेते हैं। इससे पहले हम सेबी को मुबारकबाद दें कि कितना तगड़ा घोटाला पकड़ा है, और इससे पहले कि तारीफ करें कि अनिल अंबानी जैसे ताकतवर आदमी पर कार्रवाई करती, जरा सा रुकते और सोचते हैं। आरएचएफएल ने घोटाला किया 2017 और 18 में। इनके ऑडिटर प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स ने अगली साल ये घोटाला पकड़ लिया, यानी 2019 में, और ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से मना कर दिया। 2022 में सेबी ने अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी पूरी कर ली थी, क्योंकि फरवरी 2022 से सेबी ने सबको अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा। हर किसी ने अगस्त 2023 तक जवाब भी दे दिया था। केवल अनिल अंबानी का फाइनल जवाब फरवरी 2024 में आया। फरवरी से अगस्त तक भी 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया। मगर जैसे ही सेबी को लेकर बवाल मचा, सेबी को लेकर सवाल खड़े हुए, सेबी के अडानी के रिश्ते को सवाल खड़े हुए कि साहब सेबी क्या कर रही है, तो सेबी ने अपनी पीठ थपथपाई। सेबी ने अपनी साख वापस लाने के लिए, अखबारों की हेडलाइंस बदलने के लिए अचानक निकाला वो ऑर्डर जिसकी फाइल धूल खा रही थी, पता नहीं कहाँ रखी हुई थी। उस ऑर्डर को निकाल के इन्वेस्टिगेशन जो बहुत पहले खत्म कर चुकी थी, उसको जारी कर दिया। अब चारों तरफ अनिल अंबानी की बेईमानी और सेबी की तारीफ के चर्चे हैं। सेबी और अडानी के रिश्तों को सब भूल गए। क्या अनिल अंबानी गलत हैं? बिल्कुल हाँ, गलत हैं। क्या उन पर लगा जुर्माना और 5 साल का बैन बरकरार रहेगा? शायद हाँ रहेगा, और शायद नहीं। अनिल अंबानी आने वाले कुछ दिनों में सेट में अपील कर सकते हैं। सेट के पास सेबी के ऑर्डर को स्टे करने की ताकत है। कानूनी मामलों में, कानूनी मसलों में अमीर लोगों के बड़े वकीलों को मन मर्जी से, उनके मन इच्छा से स्टे दिलाने के चांस अच्छे रहते हैं। दूसरी तरफ क्या सेबी ने अच्छा काम किया? बिल्कुल किया। क्या सेबी किसी तारीफ या मेडल की हकदार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक सेबी अपना खुद का घर साफ नहीं करती, तब तक सेबी हर कॉर्पोरेट पर या तो बराबर की कार्रवाई नहीं करती, तब तक उस पर सवाल उठते रहेंगे। और वो सवाल मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे, ये देश की जनता पूछेगी। जनता ये भी पूछेगी कि अनिल अंबानी के इन कारनामों के बाद, अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया हो गई, इसके बाद आखिर प्रधानमंत्री मोदी राफेल के धंधे में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करने क्यों गए? राफेल में अनिल अंबानी का इन्वॉल्वमेंट किसने कराया? और एक नैतिकता का सवाल, एक छोटा भाई बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, कह रहा है कि मैं बीवी के जेवर गिरवी रख रहा हूँ, और बड़ा भाई अपने बेटे की शादी में हजारों करोड़ उड़ा देता है। क्या होती है दौलत? जो बच्चे घर में संग बड़े होते हैं, नेकर पहन के खेलते हैं, एक दूसरे पे मिट्टी गुलाल फेल के खेलते हैं, एक दूसरे का खाना खाते हैं, माता पिता के संग संग सोते हैं। माता पिता क्या उनको ये संस्कार देते हैं कि धंधे अलग कर लो, छोटा भाई मुसीबत में तो बड़ा भाई मुंह फेर ले? ये अमीरों की दुनिया है साहब। हम जैसे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार में ये नहीं होता। एक भाई को दर्द हो तो दूसरा भाई अपनी घर जमीन सब बेच के दूसरे भाई की मदद करता है। काश मुकेश अंबानी का दिल इतना बड़ा होता, छोटे भाई की मदद कर देते। ये सारा गड़बड़ झाला करने की जरूरत क्यों पड़ती, ये घोटाला करने की जरूरत क्या पड़ती? लेकिन बड़े भाई के दामन में भी कम दाग नहीं है। बड़ा भाई भी इस देश में आग लगाता है, उसके चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान की आग लगा रहते हैं। कह सकते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हमारा काम है सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे, आपके साथ मिलकर पूछेंगे, क्योंकि ताकत मेरी और आपकी अलग अलग नहीं है, एक है। शुक्रिया, थैंक यू।